और इस वक्त की बड़ी खबर मनरेगा घोटाले से शुरू हुई ईडी की जांच अब अवैध खनन तक पहुंच चुकी है। खनन सचिव पूजा सिंघल की अंकुश संपत्ति के पीछे अवैध खनन माफियाओं का हाथ होने के सबूत मिलते ही ईडी रेस हो चुकी है और सुबह से ही राजधानी के ईडी कार्यालय में प्रेम प्रकाश और उनकी पत्नी से पूछताछ जारी है। इस बीच बड़ी खबर यह है कि ईडी की एक विशेष टीम साहेबगंज पहुंच चुकी है और साहेबगंज जिले के अवैध खनन का गढ़ माना जाता है और ईडी की टीम पहुंचने की खबर मिलते ही अवैध खनन माफियाओं में हड़कंप मच गया है। ईडी पहले ही वहां के डीएमओ से कई दौरे की पूछताछ कर चुकी है और इधर एक बड़ी खबर यह है कि ईडी ने साहेबगंज के बढरवा में जून 2020 के टेंडर विवाद में दर्ज केस को टेक ओवर कर लिया है और ईडी ने इसमें मनी लॉन्ड्रिंग के तहत केस दर्ज किया है। इसमें मुख्यमंत्री के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा व अन्य को आरोपित किया गया है। जांच की आज मंत्री आलमगीर आलम तक पहुंचने की संभावना है क्योंकि दर्ज केस में पंकज मिश्रा व अन्य अंकित हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर, ईडी कार्यालय में प्रेम प्रकाश और उनकी पत्नी से पूछताछ जारी है। वहीं साहेबगंज पहुंची ईडी की विशेष टीम अवैध खनन करने वालों के बीच हड़कंप मच गया है। तो खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए रुक करेंगे न्यूज रूम से हमारे संवाददाता पंकज प्रसून का। पंकज, देखिए, पंकज मिश्रा और उनकी पत्नी से पूछताछ जारी है, क्या कुछ अपडेट्स है आपके पास? देखिए अनुजा, इस वक्त तीन बड़ी खबरें ईडी की जो जांच है उससे जुड़ी हुई आ रही है। पहली बड़ी खबर यह है कि प्रेम प्रकाश और उनकी पत्नी से सुबह से ही ईडी रांची जो ईडी का कार्यालय है वहां पे पूछताछ जारी है और कई बड़े खुलासे होने की उम्मीद है। दूसरी बड़ी खबर यह है कि ईडी की एक विशेष टीम साहेबगंज पहुंची है और अवैध खनन के मामले में पहुंची है, हमें जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार। तीसरी बड़ी खबर यह है कि आपको याद होगा समाचार प्लस ने अब से कुछ दिन पहले ही बताया था कि जो बढरवा टेंडर विवाद है जिसमें एक ऑडियो वायरल हुआ था, आलमगीर आलम, पंकज मिश्रा और एक शंभू भगत नामक शख्स थे, अब उस केस को ईडी ने टेक ओवर कर लिया है। वो जो वाहन पड़ाव पार्किंग का जो टेंडर है उससे जुड़ा हुआ मामला था। तो तीनों मामले जो मैं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और अब हम ये कह सकते हैं कि ईडी की जांच अब बिल्कुल पंकज, आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगी, आप हमारे साथ बने रहिए। ईडी कार्यालय से हमारे साथ हमारे संवाददाता अंकुश सिन्हा जुड़ रहे हैं, उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ अपडेट्स उनके पास है। बिल्कुल अनुजा, मैं आपको बता दूं कि इस वक्त हम ईडी कार्यालय में हैं और यहाँ पर प्रेम प्रकाश और उनकी पत्नी जो है 11 बजे से यहाँ पर ईडी कार्यालय पहुंची थी और यहाँ पर उनसे पूछताछ की जा रही है। कल की अगर बात करें तो कल ईडी कार्यालय में लगभग आधा दर्जन से भी ज्यादा डीएमओ और 2 डीटीओ को बुलाया गया था जिससे उनसे गहन पूछताछ की थी और कई अहम जानकारियां जो हैं ईडी को हासिल हुई है और इसी के देखते हुए जो है आज प्रेम प्रकाश और उनकी पत्नी जो है ईडी कार्यालय में पहुंची है और यहाँ पर बातचीत की जा रही है। सुबह से ही ईडी कार्यालय में जो है प्रेम प्रकाश और उनकी पत्नी के साथ जो है ईडी पूछताछ कर रही है और कई अहम दस्तावेज जो है वो ईडी के हाथ लगी है। ऐसे में कई बड़े नाम जो है वो आ सकते हैं। साथ ही साथ ईडी की कार्रवाई जो है अब काफी तेजी जो है देखने को मिलेगी। ऐसे में बात करें ईडी कार्यालय तो आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर ईडी कार्यालय में ईडी के ऑफिसर जो हैं वो पूछताछ कर रहे हैं प्रेम प्रकाश और उनकी पत्नी से और कई अहम दस्तावेज जो है, कई बड़े नाम जो है ईडी खुलासा कर सकती है। फिलहाल प्रेम प्रकाश की गिरफ्तारी करने की भी सूचना जो है वो अंकुर, जानना चाहूंगी कि क्या पंकज मिश्रा के साथ, प्रेम प्रकाश के साथ, उनकी पत्नी के साथ और कोई भी वहां पर मौजूद है, क्या उनसे भी पूछताछ की जा रही है? जी अनुजा, देखिए अभी फिलहाल जो है प्रेम प्रकाश और उनकी पत्नी जो है वो आई हैं। पहले प्रेम प्रकाश आए थे जिसके बाद आधे घंटे के बाद उनकी पत्नी जो है वो ईडी कार्यालय पहुंची थी और 11 बजे से लेकर के अभी तक जो है प्रेम प्रकाश और उनकी पत्नी से पूछताछ किया जा रहा है, गहन पूछताछ किया जा रहा है और कई अहम जानकारियां ईडी जो है वो हासिल कर रही है। ऐसे में ये भी सूत्र की तरफ से खबर आ रही है कि प्रेम प्रकाश को गिरफ्तार भी किया जा सकता है, लेकिन उनकी गिरफ्तारी आज होती है या फिर पूछताछ के बाद कल या फिर कुछ दिन के बाद गिरफ्तारी होगी। लेकिन फिलहाल अभी पूछताछ चल रही है, गहन पूछताछ चल रही है और प्रेम प्रकाश कई अहम जानकारी जो है ईडी को दे रहे हैं। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अंकुर तमाम जानकारियों के लिए। तो रुक करेंगे न्यूज रूम का, यहाँ पर हमारे साथ पंकज प्रसून जुड़े हुए हैं। पंकज, देखिए, ये खबर सामने आ रही है कि आज प्रेम प्रकाश को गिरफ्तार भी किया जा सकता है, क्या कुछ अपडेट्स है आपके पास? जी बिल्कुल, अंकुर ने बिल्कुल सही कहा कि लगातार पिछले 3 से 4 दिनों के अंदर हमने देखा है कि प्रेम प्रकाश वो इकलौते शख्स है जो
हर किसी के साथ पूछताछ जब भी होती है तो प्रेम प्रकाश को सामने जरूर बैठाया जाता है। अब हमारे पास भी जो सूचना है उसके अनुसार प्रेम प्रकाश को गिरफ्तार किया जा सकता है। हालांकि उनकी गिरफ्तारी आज होगी, कल होगी, एक दो दिन बाद होगी। अभी इस बारे में हम बिल्कुल कह नहीं सकते कि कब गिरफ्तारी होगी, लेकिन हाँ, इनकी गिरफ्तारी होनी है, ये बिल्कुल पुख्ता है। दूसरी बात कि जब ईडी की टीम ने प्रेम प्रकाश से पूछताछ की तो कई बड़े चौंकाने वाले खुलासे उन्होंने किए हैं और कुछ दस्तावेज भी मंगाए गए थे। मैं आप दर्शकों को बता दूं अनुजा कि आपको याद होगा शंभू भगत नामक एक शख्स थे साहिबगंज में, जिन्होंने पंकज मिश्रा, आलमगीर आलम के भतीजे इफ्तिखार आलम पर मारपीट का आरोप लगाया था और बड़हरवा थाने में एक एफआईआर दर्ज कराई थी। एफआईआर की वो कॉपी पहले झारखंड पुलिस के पास थी, झारखंड साहिबगंज पुलिस ने क्लीन चिट दे दी थी, लेकिन अब वही कॉपी ईडी के पास पहुंची और ईडी एक बार फिर इस मामले की अच्छे से जांच करेगा। जो हमारे पास जानकारी है उसके अनुसार जो शंभू भगत है उनका मोबाइल ईडी ने सीज कर लिया है और 20 सीडी मिली है। उस 20 सीडी में कई अवैध लेन देन की बातें हैं जो कि ईडी जांच कर रही है और उसी जांच के सिलसिले में ईडी की विशेष टीम साहिबगंज पहुंची है। दूसरी महत्वपूर्ण खबर यह है कि जब साहिबगंज में ईडी पहुंची है तो वहां पे आपको याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार पिंटू के खिलाफ। वहीं पर उन पे ये आरोप लगा था कि उन्होंने एक माइंस लिया है अपने प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए, तो वो खबर भी एक दूसरे से कोरिलेटेड है। हाँ, इतना जरूर है कि इफ्तिखार आलम, पंकज मिश्रा और पिंटू, ये 3 कड़ियां ऐसी हैं जिनके तार सीधे सीधे प्रेम प्रकाश से जुड़ते दिख रहे हैं। अब ईडी इसी चीज की छानबीन कर रही है कि आखिर क्या कुछ चला पिछले 2 सालों में। खास करके अगर हेमंत सोरेन जब से सत्ता उन्होंने संभाली है तो खनन के क्षेत्र में खास करके साहिबगंज की बात करें तो वहां क्या कुछ चला है। एक और महत्वपूर्ण जानकारी अनुजा यह है कि एक बांग्लादेश के कारोबारी हैं जिसके बारे में समाचार प्लस ने पहले भी बताया था। उनको एक खनन पट्टा मिला है झारखंड सरकार के द्वारा, लेकिन स्थानीय लोगों का आरोप यह है कि वो एक खनन पट्टे के कागज के आधार पे 12 जगहों पे खनन कर रहे हैं। कौन है वो बांग्लादेश के कारोबारी, ये आने वाले वक्त में खुलासा होगा। बिल्कुल जानना चाहूंगी पंकज की साहिबगंज में ईडी की टीम पहुंच चुकी है, किन किन से पूछताछ हो सकती है यहाँ पर? देखिए अनुजा, अभी साहिबगंज में जो ईडी की टीम पहुंची है वो दस्तावेजों का सत्यापन कर रही है। जो भी प्रेम प्रकाश ने या फिर जो डीएमओ को बुलाया गया था, साहिबगंज के भी डीएमओ उसमें शामिल थे, पाकुड़ के भी डीएमओ शामिल थे, इन्होंने जो भी जानकारियां दी हैं और जो भी दस्तावेज सौंपे हैं ईडी को, अब ईडी की टीम फील्ड में जाकर वहां पे उन्होंने जो वहां का जो पंचायत कार्यालय है जहां से ये जो वाहन का टेंडर निकल रहा था वहां से कुछ कागजात लिए हैं। जो अवैध खनन है उससे जुड़े जो कागजात इन्हें मिले थे उन्हें सत्यापित करना है। साथ में जो कुछ ट्रांजैक्शन जो खास करके अगर शंभू भगत का जो पिछले 2 साल का जो रिकॉर्ड है, कहां कहां उन्होंने पैसे दिए, किनसे पैसे लिए, वो एक अहम कड़ी है, इसकी जांच की जाएगी। काफ़ी कुछ ईडी की टीम को वहां जांच करना है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपको याद होगा कि गंगा नदी में एक नाव हादसा हुआ था जिसमें ओवरलोडेड ट्रक थे नाव पे और वो नाव डूब गई थी। उस जांच में क्या हुआ, ईडी ने जो साहिबगंज के डीएमओ थे उनसे भी पूछताछ की थी और इस मामले की भी जांच जरूर करेगी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया पंकज तमाम जानकारियों के लिए। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो प्रेम प्रकाश से ईडी की पूछताछ जारी है, उनकी पत्नी से भी पूछताछ की जा रही है और ईडी कार्यालय में दोनों साथ में और दोनों से पूछताछ की जा रही है। और इस वक्त की बड़ी खबर साथ में हम ये भी दे रहे हैं कि साहिबगंज ईडी की विशेष टीम पहुंच गई है और यहाँ पर दस्तावेजों को खंगाल रही है।